नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 26 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से मारे गए 2 लोग। ढाका लौट रही बस पद्मा नदी में समाई। ईद से लौट रहे 23 लोगों की मौत, कई लोग अब भी लापता, तलाश जारी। पाकिस्तान अफगान सीमा पर फिर भड़की हिंसा, युद्ध विराम खत्म होते ही गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत। 14-15 मई को चीन दौरे पर जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग के साथ अहम बैठक, रिश्तों में नई गति के संकेत। भारत के लिए ईरान ने खोला होर्मुज, निर्बाध आ जा सकेंगे जहाज, ऊर्जा संकट कम होने की उम्मीद। ऊर्जा संकट के बीच भारत को बड़ी राहत, अर्जेंटीना ने बढ़ाई एलपीजी सप्लाई। ईरान युद्ध की फर्जी तस्वीरें दिखाकर ठगी कर रहे जालसाज, आईबी ने किया अलर्ट, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित। विदेश मंत्री जयशंकर 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर, G7 विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। आंध्र प्रदेश में डंपर से टकराकर बस में लगी आग, 14 जिंदा जले, 22 घायल, पीएम मोदी ने जताया शोक। केरल में पीएम मोदी और ईसीआई का अपमान, मानहानि वाली वीडियो को लेकर एक्स के खिलाफ मामला दर्ज। असम में सियासी हलचल बढ़ी, सीएम हेमंत बोले घुसपैठियों को छोड़कर राज्य में सभी भाजपा को देंगे वोट। महाराष्ट्र में बिजली बिल पर नाम बदलने के बहाने बुजुर्ग से 25 लाख की ठगी। सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, तबीयत बिगड़ने पर गंगाराम अस्पताल में मंगलवार को कराया गया था भर्ती। दिल्ली में 16 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली बनी सिनेमा सिटी, फिल्म फेस्टिवल में सितारों का जमावड़ा, रेड कारपेट पर आगंतुकों का हुआ स्वागत। निवेश के नाम पर 10 करोड़ ठगने वाले 6 साइबर जालसाज गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा। दुर्गा अष्टमी पर सीएम रेखा गुप्ता की पहल, 1100 छात्राओं को साइकिल वितरण से शिक्षा को मिली रफ्तार। जेएनयू में 246 फैकल्टी सदस्यों को मिली CAS प्रोन्नति, वर्ष 2022 से लेकर अब तक भरे गए 219 पद। एमपी के कई शहरों में 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 27 से फिर बदलेगा मौसम, बारिश आंधी का अलर्ट। इंदौर में पिता पुत्र ने पड़ोसियों पर चढ़ा दी कार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की मौत, कई लोग घायल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। इसके बाद सिंहस्थ 2028 की तैयारी का निरीक्षण कर अधिकारियों को घाट निर्माण समय पर और गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में धार्मिक आस्था और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी तट स्थित श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर में अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इसके बाद उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने निर्माणाधीन स्नान घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय पर और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोनसर में 362 करोड़ के 67 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए और हनुमान लोक में पूजा अर्चना की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पांडुरना जिले के सोनसर में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 362.8 करोड़ के 67 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 34 कार्यों के लोकार्पण से अधोसंचालना मजबूत होगी, जबकि 33 नए कार्यों से विकास को गति मिलेगी। इस दौरान खनिज विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का लोकार्पण कर पूजा अर्चना और आरती की। उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। शुभ हाथों से करें, एक बार आपकी तालियां गुंजित हो जाए। 111 करोड़ की बड़ी लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण अपनी शुभ हाथों से करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बड़ी सौगात लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के अटल सेवा सदन शासकीय महाविद्यालय पांडुरना के, साथ ही साथ अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हरित लोक हित परिसर, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय। एक बार जोरदार तालियां पांडुरना को विकास के सर्वांगीण और समृद्ध मानचित्र पिला रहे हैं। 251 करोड़, ये सगुन का आंकड़ा। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर दौरे पर किसान के खलिहान में भोजन किया। उन्होंने टाइगर रिजर्व में कछुए छोड़े और चीता पुनर्वास के लिए बोमा निर्माण का भूमि पूजन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर दौरे पर वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण जीवन से जुड़ाव का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने मोहली गांव में किसान के खलिहान में खाट पर बैठकर बुंदेली भोजन किया। इसके बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बामनेर नदी में 14 कछुओं को छोड़ा। उन्होंने चीता पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा निर्माण का भूमि पूजन भी किया। सीएम ने कहा कि यह कदम जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीवों के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जंगल सफारी कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। टाइगर रिजर्व पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नूरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नूरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जीव और जिंदों की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। एजेंसी अध्यक्ष बीएस शर्मा ने बताया कि कंपनियों से कम सप्लाई मिल रही है, जिससे मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है और आगे समस्या बढ़ सकती है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। गैस एजेंसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के बावजूद गैस आवंटन कंपनियों के स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल द्वारा 6 तारीख से कमर्शियल गैस का आवंटन नहीं किया गया, जबकि इंडियन ऑयल से भी सीमित सिलेंडर मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ी मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत 80% गैस आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ने पर समस्या और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार किस हैसियत से ये जारी कर रही है, जबकि आवंटन प्लांट करते हैं, कंपनियां करती हैं। और पिछले 6 तारीख से एचपीसीएल ने कहीं पर भी कमर्शियल सिलेंडर का आवंटन नहीं किया है। आज इंडियन ऑयल ने अधिकतम 24 सिलेंडर, जिस वितरक को 1000-2000 महीने में उसकी ज़रूरत थी, उसकी सेल थी, वहाँ 24 सिलेंडर दिया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कहाँ से परसेंटेज फिक्स हो रहा है, ये हमारे समझ से परे है। सर, आने वाले टाइम पे ये स्थिति कब तक समान होने की संभावना है या और बढ़ेगी? नहीं, युद्ध के कारण यदि हमारी जो आयात की नीति है, यदि हमारे पास क्योंकि 80% हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट नहीं होगी तो ये तो समस्या बढ़ेगी, ये दिनों दिन बढ़ेगी। और एक अभी हमने एक पत्र 20 तारीख को एलडीआई की तरफ से लिखा था कि आप ग्रामीण शहर में भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सरकार जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो आप शहर में 25 दिन और गाँव के लोगों को 45 दिन में देंगे तो ये भेदभाव है शहर और ग्राम की। तो आज से उन्होंने उस स्कीम को बदल करके सभी जगह एक समान रूप से 25 दिन कर दिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन है उनको 45 दिन कर दिया है। सर, बात करें घरेलू गैस सिलेंडर की, तो उसमें अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वो भरपूर? नहीं, घरेलू गैस जो महानगर हैं, भोपाल जैसे शहर में तो पर्याप्त उपलब्धता है,
आज की तारीख में ग्रामीण में ज़रूर थोड़ा संकट है, लेकिन उपभोक्ता पैनिक हो गया है। वो ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग कर रहा है, आवश्यकता नहीं होने पर भी बुकिंग कर रहा है। तो ये थोड़ी समस्या उपभोक्ता की भी है, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई का अंतर, क्योंकि मार्च के महीने में इतनी डिमांड नहीं हुआ करती थी, और लेकिन कंज्यूमर पैनिक होकर के बुकिंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत है। इंदौर में 17 साल की छात्रा ने 10वीं के रिजल्ट के तनाव में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं। इंदौर में परीक्षा परिणाम के दबाव से जुड़ा एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रकाश चंद्र सेठी नगर में रहने वाली पलक कश्यप ने अपने घर में आत्मघाती कदम उठाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह 10वीं के रिजल्ट को लेकर तनाव में थी। परिजनों के अनुसार पलक पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आने से वह मानसिक रूप से टूट गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की जांच जारी है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज सुबह लगभग 5-6 बजे के आसपास एक जो प्रकाश चंद्र सेठी नगर में एक सूचना मिली थी कि एक कोई बालिका है जो 17 वर्षीय बालिका है और उसने सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर पुलिस ने वहाँ मौके पे कार्रवाई की। बाद में इसको मर्ग पंजीबद्ध किया है और प्रारंभिक रूप से जो जांच पड़ताल की गई है, तो ये जो 17 वर्षीय बालिका वो क्लास 10th में पढ़ती थी और किसी कारण से भी हो सकता कोई परीक्षा या अन्य कोई कारण से अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी। प्रारंभिक रूप से ये बात आई है। बाकी जो मृत्यु के कारण है, घटना कारण है, उस संबंध में मर्ग जांच कर विवेचना की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।